नमस्ते प्रणाम। बहुजन आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो भारत के उन लोगों के लिए लड़ता है जिन्हें सदियों से दबाया गया है, जैसे दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख आदि। ये आंदोलन इन लोगों को सम्मान, बराबरी और अपनी ताकत देता है। इसका सपना है कि ये लोग अपने हक के लिए खुद लड़े, अपनी सरकार बनाएं और अपनी जिंदगी बेहतर करें। ये आंदोलन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और मान्यवर काशी राम जी के विचारों से चलता है। चलो इसकी ताकत और पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं आज की इस वीडियो में। बहुजन आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है एकता। ये अलग अलग जातियां, धर्मों और समुदायों को एक साथ लाता है, जैसे दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को बहुजन समाज के नाम से जोड़ता है। भारत की 85% आबादी इन्हीं समुदायों से है। अगर ये लोग एक साथ आए तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता है। काशी राम जी ने कहा था, अगर 85% लोग एक साथ वोट करें तो वो देश की सरकार बदल सकते हैं। ये एकता उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताकत देती है। ये आंदोलन सिखाता है कि अगर बहुजन लोग एक साथ वोट करते हैं तो वो अपनी सरकार बना सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, जो काशी राम जी ने 1984 में बनाई थी, इसका बड़ा उदाहरण है। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में दिखाया कि दलित और बहुजन लोग भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जैसे मायावती जी ने बना। ये एक मिसाल है कि वोट की ताकत से बहुजन लोग सत्ता में आ सकते हैं। ये आंदोलन सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं है, ये चाहता है कि समाज में जाति के नाम पे होने वाला अन्याय खत्म हो, दलित और पिछड़े लोगों को बराबरी का हक मिले, उन्हें सम्मान मिले। अंबेडकर जी का नारा था, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। इसका मतलब यह है कि पहले पढ़ो, फिर एकजुट हो और फिर अपने हक के लिए लड़ो। काशी राम जी ने बहुजन लोगों को समझाया कि उनके पास पैसा भी एक ताकत है। उन्होंने एक बार कहा था, अगर 65 करोड़ बहुजन एक दिन एक समय का खाना छोड़ दें तो 200 करोड़ रुपए जमा हो सकता है, जो चुनाव जीतने के लिए काफी है। ये दिखाता है कि अगर बहुजन अपने संसाधनों जैसे पैसा, हुनर को एक साथ इस्तेमाल करें तो आर्थिक ताकत से बड़ा बदलाव ला सकते हैं, यानी बड़ा बदलाव कर सकते हैं। बहुजन आंदोलन लोगों को उनकी इतिहास और संस्कृति से जोड़ता है, जैसे बुद्ध, ज्योतिबा फुले, पेरियार और अंबेडकर जी की शिक्षाओं को बढ़ावा देता है। ये कहता है कि तुम्हारी जाति या समुदाय कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि गर्व की बात है। इससे लोग अपने आप पर भरोसा करते हैं और अपनी पहचान को मजबूत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की, जो इस आंदोलन के जनक हैं। उन्होंने भारत का संविधान लिखा और इसमें दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए बराबरी का हक दिलाया। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका कहना था कि जाति के नाम पर लोगों को दबाना गलत है। उन्होंने दलित लोगों को कहा कि पढ़ो, अपने आप को मजबूत करो और अपने हक के लिए लड़ाई करो, अपने हक के लिए लड़ो। उन्होंने मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को चुनौती दिया, जो ऊंची जातियों को श्रेष्ठता देता है। उनका बौद्ध धर्म अपनाना भी एक बड़ा कदम था, क्योंकि ये एकता और बराबरी की बात करता है। 1980 के दशक में काशी राम जी आए और उन्होंने इस आंदोलन को नया रूप दे दिया। उन्होंने पहले BAMCEF, बामसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन बनाया, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को एकजुट किया गया। फिर उन्होंने DS4, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई, जो जमीनी स्तर पे काम करती थी। इसके बाद 1984 में उन्होंने बीएसपी बनाई, जो बहुजन लोगों की राजनीतिक पार्टी बनी। काशी राम जी का सपना था कि बहुजन लोग सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखें। उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ वोट नहीं देंगे, हम वोट से सरकार बनाएंगे। 1989 के चुनाव में बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों को चुनौती दिया और मुलायम सिंह यादव की जनता दल को समर्थन देकर सरकार बनवाई। ये एक बड़ा पल था। काशी राम जी के बाद मायावती जी ने बीएसपी को आगे बढ़ाया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 1995, 1997, 2002 और 2007 में सरकार बनाई। 2007 में बीएसपी ने अपने दम पर पूरी सरकार बनाई थी, जो एक बड़ी जीत थी। मायावती जी ने दलित और बहुजन लोगों के लिए स्कूल, अस्पताल और नौकरियों पे ध्यान दिया। उन्होंने अंबेडकर के नाम पे पार्क और मूर्तियां बनवाई।
जो बहुजन गर्व को दिखाती है। उनका नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का मतलब था कि बीएसपी सबके लिए काम करेगी, लेकिन बहुजन लोगों के हक को पहले रखेगी, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी बहुजन लोगों के लिए रहेगा। बहुजन आंदोलन का सबसे बड़ा चैलेंज है कि अलग अलग जातियां एक साथ आने में दिक्कत लेती है। कई बार राजनीतिक पार्टियां इनमें बंटवारा डाल देती है। जो लोग जाति व्यवस्था को मानते हैं वो इस आंदोलन को पसंद नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि बहुजन लोगों का उभरना उनकी सत्ता को खतरे में डाल देने जैसा है। मीडिया अक्सर बीजेपी और बहुजन नेताओं के खिलाफ नकारात्मक खबरें दिखाता है, उनकी उपलब्धियों को छोटा करके बताता है, यानी एकदम बारीकी करके दिखाता है। और बीएसपी के अंदर भी कई बार नेताओं में मतभेद होते हैं, जो आंदोलन को थोड़ा कमजोर करता है। बहुजन आंदोलन ने बहुत कुछ बदला है। आज दलित और बहुजन लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नौकरियां भी कर रहे हैं और अपने हक के लिए आवाज भी उठा रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ाई भी कर रहे हैं। मायावती जी जैसे नेताओं ने दिखाया कि एक दलित महिला भी देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बन सकती है। सोशल मीडिया पे आज बहुजन युवा अपनी बात रख रहे हैं। एक्स जैसे, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे हैशटैग बहुजन, हैशटैग अम्बेडकर और हैशटैग बीएसपी के चर्चे चलते हैं, जो इस आंदोलन को नई पीढ़ी तक ले जा रहा है। भविष्य में यह आंदोलन और बड़ा हो सकता है अगर युवा इसमें जुड़े तो। डिजिटल प्लेटफॉर्म और शिक्षा के जरिए बहुजन लोग अपनी आवाज और मजबूत कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एकता और साफ योजना जरूरी है। बहुजन आंदोलन एक ऐसा जोश है जो सदियों से दबाए गए लोगों को उनकी ताकत देता है। इसकी ताकत है इसकी एकता, राजनीतिक सपना और सामाजिक न्याय की लड़ाई। डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी नींव रखी थी, काशीराम जी ने इसे नई दिशा दिया और मायावती जी ने इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह आंदोलन कहता है बहुजन लोग किसी से कम नहीं है, वो अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। ये कहानी है एक ऐसे समाज की जो अपने हक के लिए लड़ रहा है और अपना नाम रोशन करना चाहता है और अपना नाम रोशन कर भी रहा है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।